महाराष्ट्र रे महानाटक या भितर आसाम रो गुवाहाटी होटेल रे विद्रोही विधायक माने रहितिबा बेले विद्रोही विधायकों नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र डेप्यूटी स्पीकर को चिठी लिखिछन्ति। शिवसेना विद्रोही विधायक दल एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष को निजको शिवसेना विधायक दल नेता भावे पुनः नियुक्ति नहीं चिठी लिखिछन्ति। पार्टी मुख्य सचेतक भावे भरत शेत गोगावाला नियुक्ति दिया जायथिबा जणाइछन्ति। विधानसभा उपाध्यक्ष को लेखा जायथिबा चिठी रे शिवसेना विद्रोही 37 विधायकों हस्ताक्षर रही। चिठीर नकल डेप्यूटी स्पीकर नरहरि जेरवाल, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और विधान परिषद सचिव राजेंद्र भागवत को पठाई देछन्ति। सेबडे शिवसेना पक्षर 12 विद्रोही विधायकों सभ्य पद रद्द पर प्रक्रिया आरंभ होईछि। एने बाचस्पति को चिठी लिखिछन्ति उद्धव ठाकरे। आज मध्याह्न मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना समस्त जिला पदाधिकारी बैठक करेंगे। वसीम अंसारी अच्छा मुंबई रू आम प्रतिनिधि अधिक आलोचना करने। वसीम, महाराष्ट्र में जो हाई ड्रामा चल रही है फिलहाल वो कब अंत होगी ये तो पता नहीं, अभी की क्या जानकारी है, अभी की क्या अपडेट है आज का? देखिए, आज का जो दिन है काफ़ी अहम दिन है, क्योंकि आज के दिन बहुत सारी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बदलने की आशंका जताई जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से आसाम में शिंदे गढ़ ग्रुप जो बैठे हुए हैं सारे विधायक उनके समर्थन में, उनकी एक बैठक होने वाली है दोपहर 12 बजे। इस बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें इस बात पर निर्णय लिया जा सकता है कि महाविकास आघाड़ी सरकार से जो शिंदे गुट ये दावा कर रहा है कि वही असली शिवसेना है, वो अपना समर्थन वापस लेगी। उनका दावा है कि लगभग 37 विधायकों का सिग्नेचर उन्होंने राज्यपाल के पास भेजा है और साथ ही विधान सभा के जो उपाध्यक्ष हैं उनके पास भी दी गई है। और सब बताया है कि हमारे साथ 37 जो शिवसेना के विधायक हैं और साथ ही कई इंडिपेंडेंट विधायक जो एमएलए हैं वो उनके समर्थन में। अब उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये जो 37 की जो संख्या है वो बढ़ते हुए और भी ज़्यादा जा रही है, क्योंकि मुंबई से और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ से 2 विधायक नॉट रीचेबल साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें चांदीवली के विधायक लांडे हैं। तो दूसरी तरफ से देखा गया है कि भास्कर जाधव जो शिवसेना के विधायक है वो भी सुबह से नॉट रीचेबल है। तो ये आशंका जताई जा रही है कि ये 2 विधायक भी गुवाहाटी पहुंच सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर बैठक में लेटर लिया जाता है, लेटर लेने के बाद ये लेटर राज्यपाल को भेजा जाता है, तो हो सकता है कि आगे जिस तरह से एक रणनीति तय करनी होगी राज्यपाल को, क्या जवाब लेना होगा, की प्रक्रिया शुरू होगी। इसी बीच में सीएम उद्धव ठाकरे ने दोपहर 12 बजे अपने घर पर एक बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र के सभी जिले के जो पदाधिकारी है शिवसेना के, उन्हें बुलाया है। इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि पार्टी को किस तरह से बचाना है। साथ ही जिस तरह से शिंदे ग्रुप ने धनुष बाण जो इनका लोगो है शिवसेना का, उस पर कहीं ना कहीं अपना दावा ठोका है, तो उससे किस तरह से दावे को खारिज किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा होगी। और जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही है और जो स्थानिक चुनाव है उससे लेकर भी चर्चा की जा सकती है। और उद्धव ठाकरे इस दौरान वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उन्हें कोई बड़ा आदेश दे सकते हैं। इसी बीच में ये जो 2 अहम बैठकों के बीच में तो दूसरी तरफ वसीम, जो 12 विद्रोही बागी विधायक हैं उनकी सभ्य पद रद्द करने का भी उद्धव ठाकरे जी जो प्रक्रिया है उसको भी शुरू कर दिया है। उसको लेके क्या जानकारी है? अगर उनको रद्द किया जाता है सभ्य पद, उसके बाद उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों का क्या कहना है इसको लेके? देखिए, जिस तरह से देर रात एक प्रतिनिधि मंडल शिवसेना का विधान भवन पहुंचता है और इस बात की शिकायत करता है कि एक व्हिप जारी किया गया था, उस व्हिप में मीटिंग के लिए बाकायदा विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन ये 12 विधायक उसमें पहुंचे नहीं है, जिसे लेकर उनकी जो सदस्यता है उसको रद्द कर देनी चाहिए। इसमें एकनाथ शिंदे भी शामिल है और भरत गोगावाले जिसको चीफ व्हिप शिंदे ग्रुप ने बनाया है। ये 2 नाम भी शामिल है। ऐसे 12 नाम हैं जिसके उन्होंने सिफारिश की है। लेकिन वहीं पर इसी बात का तुरंत जवाब शिंदे ग्रुप की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि आपकी जो संख्या है वो अल्पमत की है, तो आपका कोई हक नहीं है कि आप इस तरह से हमें डरा सकते हैं। हम डरने वालों में से नहीं है, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है। हमारे पास 2/3 से ज़्यादा मेजोरिटी है और मेजोरिटी में जो होते हैं उसी को ग्रुप लीडर माना जाता है। तो मैं ही ग्रुप लीडर हूँ। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके एक वीडियो जारी किया था एकनाथ शिंदे ने और ये बताने की कोशिश की थी कि मैं ही ग्रुप लीडर और मैं ही शिवसेना हूँ और मेरे साथ जो विधायक है ये शिवसैनिक हैं और इन्हीं की शिवसेना पार्टी है। इस तरह की बातें साफ तौर पर रखी गई है। उसी के आधार पर आगे की जो पूरी
रणनीति है वो तय की जा रही है। लेकिन टेक्निकली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा शिवसेना चाहती है कि विधायकों को मुंबई किसी भी हाल में लाया जाए। एक दिन पहले जिस तरह से संजय राउत ने इस बात पे जोर दिया था कि 24 घंटे के अंदर अगर सभी विधायक आते हैं तो उनसे चर्चा की जा सकती है और हम महाविकास आघाड़ी सरकार से निकलने को तैयार है। लेकिन उसका किसी भी तरीके से कोई जवाब महाविकास शिंदे ग्रुप से नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि पहले आप और इस सब बीच में वसीम, अभी अगर राजनीतिक स्थिति की चित्र की बात किया जाए महाराष्ट्र की, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? सरकार गिरेगी या फिर सरकार बदल दी जाएगी? एकनाथ शिंदे अपना जो फिर से दावा कर रहे हैं कि मेरे पास बहुमत है, उसको लेके क्या कुछ चल रहा है वहां पे? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में जहां एक तरफ महाविकास आघाड़ी में उथल पुथल मची हुई है तो वहीं पे बीजेपी पूरी तरीके से शांत बैठी हुई है। बीजेपी के जो बड़े नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस पिछले 2 दिनों से लगातार दिल्ली में, यानी कि महाराष्ट्र की स्थिति को लेकर केंद्र की जो बड़े नेता हैं उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं। इस बात को लेकर किसी भी तरीके से कोई बयानबाजी नहीं चल रही। उनकी नज़रें टिकी हुई हैं कि एकनाथ शिंदे किस तरह का अपना फैसला लेते हैं। और एक दिन पहले जिस तरह से उन्होंने एक वीडियो जारी करके इस बात पे जोर दिया था कि हमें एक नेशनल पार्टी के साथ जाना है जिसकी बड़ी ताकत है, जिसने पाकिस्तान को डरा के रख दिया है, हर तरह की मुमकिन मदद करने के लिए वो हमें तैयार है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शिंदे ग्रुप बाकायदा पूरी तैयारी कर चुका है राज्यपाल के सामने इस बात को लेकर कि सबसे पहले महाविकास आघाड़ी सरकार से समर्थन खींचना है, उसके बाद अपना समर्थन बीजेपी को कहीं ना कहीं देना है। इस पर लेकर अब तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। जब तक इस तरह के पत्र राज्यपाल तक नहीं पहुँचते और राज्यपाल उन्हें तलब नहीं करता इस बात को लेकर, तब तक किसी भी तरह की कोई बयानबाजी बीजेपी की तरफ से नहीं की जा रही। आज की जो 12 बजे की बैठक होगी इसलिए अहम मानी जा रही है कि इस बैठक में इस तरह के पत्र निकाले जा सकते हैं और राज्यपाल तक पहुंचाया जा सकता है। हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अब राज्यपाल की तबीयत पे अच्छी खासी सुधार है, तो हो सकता है आने वाले आज या कल में उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाए। इस तरह की बातें सामने आ रही है। अगर ऐसा होता है तो राज्यपाल बाकायदा दूसरी तरफ वसीम, जिस हिसाब से अगर उद्धव सरकार की बात किया जाए, उद्धव ठाकरे जी की बात किया जाए, उनके पास बहुमत नहीं है, ये तो स्पष्ट है। और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे अपना ग्रुप भी बना चुके हैं, वो शायद आगे आके शिवसेना का नया ग्रुप बना सकते हैं। तो उसको लेके उद्धव ठाकरे जी का क्या कहना है? क्योंकि उनको तो पता ही है कि कभी भी वो निकल सकते हैं वहां से। देखिए, उद्धव ठाकरे इस बात से पूरी तरह से वाकिफ़ हैं कि सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी है अब उनके पास नहीं बची है, वो शिंदे ग्रुप के पास चली गई है। यही वजह है कि उन्होंने जिस दिन महाराष्ट्र की जनता को संबोधित किया उसी रात को उन्होंने वर्षा बंगला, जो सरकारी निवास है मुख्यमंत्री का, वहाँ से वो निकलकर अपने निवास स्थान पर पहुँच गए। उसके बाद लगातार जिस तरह से उनका एक ही प्रयास है कि किसी भी तरीके से जो विधायक यहाँ से गुवाहाटी असम की तरफ गए हैं उनमें से बड़ी संख्या जो शिंदे के पास है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से अपने पाले में लाया जाए, ये उनकी प्राथमिकता चल रही है। इसी के आधार पे कई तरह की रणनीति भी तैयार की जा रही है, कई तरह की बातें रखी जा रही है और कोशिश ये की जा रही है किसी भी तरीके से उनका जो वक्त है वो खींचा जाए, ताकि जब फ्लोर टेस्टिंग की बात आए तो जब मुंबई में जो विधान भवन के लिए या राजभवन के लिए जो विधायक आते हैं उस दौरान उनसे चर्चा की जा सकती है। क्योंकि एक दिन पहले हमने देखा था कि 2 विधायकों ने शिवसेना के इस तरह के आरोप लगाया था कि उन्हें जबरन लेके जाया जा रहा था आसाम और वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर आए थे। इसका जवाब शिंदे ग्रुप ने ज़रूर दिया कि भाई हमने उनकी मर्जी से उन्हें छोड़ा है और ये बताने की कोशिश कि अगर आप हमारा समर्थन नहीं करते हैं तो आप जा सकते हो। तो ये जो आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं, इस बीच में सबसे अहम सवाल अब भी यही बना है कि जब सरकार फ्लोर टेस्ट पे आती है तो बहुमत किसकी होगी। शिंदे ग्रुप का दावा सही है, उन्होंने पत्र लिखा है, तो वो भी उन्हें फ्लोर पे कहीं ना कहीं अपनी जो मेजॉरिटी है वो साबित करनी पड़ेगी। उसी तरीके से अगर ये राज्य सरकार अल्पमत में आती है और बहुमत साबित करने का मौका मिलता है तो किस तरह से अपने बहुमत साबित करती है, ये सारी चीज़ें विधान भवन के फ्लोर टेस्ट पे ही निर्भर होगा। लेकिन फिलहाल तो जिस तरह से महाराष्ट्र की जो राजनीति है काफ़ी गरमाई हुई है और जो फैसला लेना है एकनाथ शिंदे, आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति है तो एक किंग मेकर के तौर पर महज सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे हैं, वो जिस पाले में जाएंगे उस तरफ से उनकी सरकार बनेगी। जी। और इस बीच में जनता की क्या कहना है वासिम? क्योंकि जनता ने ही सारा जो शिवसेना को बिठाया है, सरकार में गादी में बिठाया है, उनका क्या कुछ कहना है इसको लेके?
देखिए, आम लोगों की कई तरीके से बातें हैं, कई तरह के गॉसिप्स हैं। सोशल मीडिया में हमने देखा है कई तरह के वीडियोज़ भी आना शुरू हो चुके हैं। एक तरफ शिवसेना की क्रिटिसाइज़ की जा रही है, तो वहीं पे कई लोग ऐसे हैं जो शिवसेना को अपना समर्थन दे रहे हैं। इन 2.5 सालों के कामकाज की कहीं पे गलतियाँ गिनाई जा रही है, तो वहीं पे कहीं पे उपलब्धियाँ गिनाई जा रही है। तो आम जनता जो 2019 में शिवसेना और बीजेपी को पूरी तरीके से अपना समर्थन दिया था, और उसके बाद जब देखा गया कि दोनों के बीच आपसी मतभेद हुए और उसके बाद पार्टी अलग हुई और कांग्रेस और एनसीपी के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये सरकार बनी। पिछले 2.5 सालों से सरकार का कामकाज देखा है, 2 सालों में कोविड में किस तरह से मुख्यमंत्री ने काम किया, ये सारी चीज़ें देखी गई है। तो जितनी जनता है, सबका यही मानना है कि राजनीतिक परिस्थितियाँ बदलती जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र में एक स्थिर सरकार नहीं आ रही है, जिसकी वजह से उनके जो कामकाज है उस पर काफ़ी असर पड़ रहा है, और जो उनके व्यापार धंधे हैं उसमें भी काफ़ी असर पड़ रहा है। तो लोगों की एक ही सोच है कि किसी भी तरीके से कोई भी सरकार बनाए, बस उनके हित की बातें करें, उनके लिए सोचे, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो ऐसे वक्त में उनकी जो परेशानियाँ हैं वो दूर करी जाए, और जिस तरह से पिछले 3 से 4 दिन से पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है वो तुरंत ख़त्म हो, इस तरह की कई लोगों की अपनी सोच है। तो 2 खेमा साफ तौर पर महाराष्ट्र में इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वासिम, अभी के सारी जानकारी के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बाद में शायद आपकी ज्यादा जानकारी लिया जाएगा जब 12 बजे बैठक भी होगी, और मुंबई में जो महाराष्ट्र में जो उथल पुथल चल रही है उसको सब कोई आशा कर रहे हैं कि ये जो है स्थिति अभी ये टल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अभी के लिए। हम देखुले बॉम्बे महाराष्ट्र जो भाव में स्थिति रही, महाराष्ट्र जो हाई ड्रामा जारी रही, आज 12टा बेले बैठक अच्छी। परवर्ती पर्यायर कौन रही स्थिति, राजनीतिक चित्र ता धीरे धीरे स्पष्ट होगा। महाराष्ट्र में 12 शिवसेना विद्रोही विधायकों सदस्यता रद्द नहीं प्रतिक्रिया रखिंट एकनाथ शिंदे। सहित फोन रे कथा होइतिले आम प्रतिनिधि विवेक शिंदे कहते सदस्यता रद्द बेआईन, एपरी करि पारिबे नहीं उद्धव ठाकरे। नहीं, ऐसा वो सस्पेंशन कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर 37 का जो ग्रुप है शिवसेना का, वो वही मेन मेजोरिटी ग्रुप है। और दूसरी बात, जो सुनील प्रभु व्हिप उन्होंने जो लेटर दिया है सस्पेंशन करो डिप्टी स्पीकर को, उनको वैसा अधिकार नहीं है, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। ये जो गठनेता है जो चेंज किया वो इलीगली चेंज किया, क्योंकि मेजोरिटी पूरी मीटिंग बुलानी पड़ती है एमएलएस की, और उसके बाद ही गठनेता या व्हिप जो है चेंज किया जाता है। तो सुनील प्रभु को कोई अधिकार नहीं है ऐसी नोटिस या ऐसी पिटीशन डिप्टी स्पीकर के पास फाइल करनी।